अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्व जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को जो पूरा देखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं, स्कीम भी मैंने शेयर की हुई है, वो नहीं देखी तो वो भी आप जो है सर्च करके देख सकते हैं। 10th क्लास केमिस्ट्री गेस्ट बैच BS एजुकेशन। तो पहला एमसीक्यू जो है, एक एक एमसीक्यू नहीं पढ़ता। पहला एमसीक्यू जो है इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। आपको निशान लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए। दूसरे का जो है आंसर ए है। तीसरे का जो है वो डी है। चौथे का आंसर जो है वो सी है। पांचवा रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है कभी कायम नहीं होता, ए ऑप्शन है। उसके बाद छठा जो है पौधे इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आयोडीन का रंग होता है जामनी। इक्विलिब्रियम की हालत में कितनी इक्विलिब्रियम की हालत में कितनी हालतें मुमकिन हो सकती है? नेक्स्ट पेज पर इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो 2 है। उसके बाद HI का रंग होता है, इसका आंसर जो है वो डी है। ऐसी अशिया जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनती हैं, इसका आंसर ए प्रोडक्ट्स है। 11वें रिवर्सिबल रिएक्शन को जहर किया जाता है, इसका ऑप्शन सी है। शुरू में रिवर्स रिएक्शन का रेट होता है, इसका डी है। रिवर्स रिएक्शन वो है, इसका आंसर डी है। उसके बाद 14वां जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या क्या मौजूद होता है, इसका आंसर बी है। मोलर कंसंट्रेशन को जहर किया जाता है, इसका आंसर जो है बी है। लॉ ऑफ मास एक्शन गुलबर्ग और वेग ने पेश किया 1869 में। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने पेश किया? वही बात आ गई, गुलबर्ग ने। मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं, इसका आंसर जो है वो डी है। फॉरवर्ड रिएक्शन के मखसूस रेट को कांस्टेंट को जहर किया जाता है, इसका आंसर जो है वो के एफ मतलब ए है। उसके बाद के सी बराबर है के आर और के एफ और के आर। इक्विलिब्रियम की हालत में के सी की वैल्यू होती है, इसका भी आंसर जो है वो बी है, के आर ओवर के एफ। उसके बाद है एक तामुल 2A प्लस बी, जो तामुल कर है 3C के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस तरह ज़ाहिर करते हैं, इसका ऑप्शन जो है वो डी है। नेक्स्ट 23 जो है इसका आंसर ए है। 24 का आंसर जो है सी है। 25 का आंसर सी है। 26 का आंसर ए है। 27 का आंसर ए है। 28 का आंसर जो है ए है। 29 जो है इसका आंसर सी है। 30 का आंसर सी है। 31 का आंसर डी है। 32 का आंसर जो है सी है। 33 का आंसर सी है। उसके बाद 34 जो है उसका आंसर ए है। 35 का आंसर सी है। 30 का आंसर सी है। 37 का आंसर सी है। 38 का आंसर जो है वो सी है। 39 का आंसर ए है। 40 का आंसर जो है वो डी है। 41 का आंसर डी है। उसके बाद 42 जो है इसका आंसर सी है। 43 का आंसर डी है। 44 का आंसर बी है। 45 का आंसर सी है। और 46 का आंसर जो है बेसिक जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं नमक, और इसका आंसर जो है नेक्स्ट पेज पर। तो ये 46 है। 46 का आंसर जो है वो सी है। 47 का आंसर जो है सी है। 48 का आंसर सी है। 49 का आंसर जो है बासी मक्खन से आने वाले गंदगी बू की वजह से, इसका जो है आप देख लीजिएगा। 50 का जो है इसका आंसर बी है। 51 का आंसर जो है वो डी है। 52 का आंसर ए है। 53 का आंसर ए है। 54 का आंसर सी है। 55 का आंसर सी है। 56 का आंसर ए है। 57 का आंसर बी है। 58 का आंसर ए है। 59 का आंसर ए है। 60 का आंसर ए है। 61 का आंसर जो है वो सी है। उसके बाद 62 का आंसर जो है ए है। 63 का आंसर ए है। 64 का आंसर डी है। 65 का आंसर सी है। 66 का आंसर ए है। 67 का आंसर जो है सी है। 68 का आंसर जो है वो ए है। उसके बाद 69 जो है इसका आंसर सी है। 70 का आंसर जो है वो ए है। 71 का जो आंसर है वो डी है। 72 का आंसर जो है सी है। 73 का आंसर जो है वो बी है। 74 का आंसर डी है। 75 का आंसर जो है वो सी है। 76 का आंसर डी है। 77 बेसिस अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करके खारिज करते हैं, इसका आंसर जो नेक्स्ट पेज पर। तो अमोनिया गैस खारिज करते हैं। 78 का आंसर बी है। 79 का आंसर सी है। 80 का आंसर जो है सिट्रिक एसिड का फार्मूला ये देख लीजिएगा। 81 का मतलब 81 का आंसर जो है वो ए है। 82 का आंसर सी है। 83 का आंसर बी है। 84 का आंसर ए है। 85 जो है इसका आंसर ए है। 86 का आंसर ए है। 87 का आंसर डी है। 88 का आंसर बी है। 89 का आंसर डी है। 90 का आंसर जो है वो बी है। 91 का आंसर सी है। 92 जो है इसका आंसर बी है। 93 जब अल्कीज अमोनियम साल्ट से रिएक्ट करते हैं कौन सी गैस खारिज होती है, इसका नेक्स्ट पेज पर आंसर है। तो इसका आंसर डी है।
94 का आंसर सी है, 95 का आंसर सी है, 96 का आंसर डी है, 97 का आंसर ए है, 98 का आंसर जो है वो सी है, 99 का आंसर डी है, 100 का जो है आंसर जो है वो बी है, 101 का आंसर ए है, 102 का आंसर बी है, 103 का आंसर डी है, 104 का आंसर ए है, 105 का आंसर बी है, 106 का आंसर बी है, 107 का आंसर बी है, 108 का आंसर डी है, और यूरिया का केमिकल फार्मूला है इसका नेक्स्ट पेज पर। तो इसका आंसर जो है वो सी है। उसके बाद 110 जो है उसका आंसर सी है, 111 का आंसर ए है, 112 का आंसर जो है वो ए है, 113 का आंसर बी है, 114 का आंसर बी है, 115 का आंसर भी बी है, 116 का आंसर जो है वो डी है, 117 का आंसर बी है, 118 का आंसर ए है, 119 का आंसर बी है, 120 का आंसर सी है, 121 का ए है, 122 का जो है वो सी ऑप्शन है, 123 का बी आंसर है, 124 का ए ऑप्शन है, 123 का सी ऑप्शन है, और 126 का ए ऑप्शन है। उसके बाद 127 का बी ऑप्शन है, 128 का डी ऑप्शन है, 129 का बी ऑप्शन है, 130 का ए ऑप्शन है, 131 का बी ए ऑप्शन है, 132 का ए ऑप्शन है, 133 का सी ऑप्शन है, 134 का बी ऑप्शन है, 135 का बी ऑप्शन है, 136 का जो है वो ए ऑप्शन है, 137 का सी, 138 का जो है सी, 139 का बी, 140 का जो है सी, उसके बाद 141 का सी, 142 का ए ऑप्शन है, और टेट्रा हेलाइड्स की डिहाइड्रोजनेशन किसकी मौजूदगी में होती है, इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट पेज पर। तो आंसर जो है वो जिंक डस्ट है। उसके बाद 144 का आंसर जो है वो डी है, 145 का आंसर बी है, 146 का आंसर जो है बी है, 147 का आंसर जो है वो सी है, 148 का आंसर ए है, 149 का आंसर जो है वो बी है, 150 का आंसर सी है, 151 का आंसर सी है, 152 का आंसर ए है, 153 का आंसर डी है, 154 का आंसर सी है, 155 का आंसर बी है, 156 का आंसर सी है, 157 का जो है वो आप देख लीजिएगा बुक में से। 158 का आंसर जो है वो ए है। मोनोसैकेराइड कितने कार्बन मुश्तमिल होते हैं, इसका नेक्स्ट पेज पर। तो इसका आंसर जो है वो 309। 160 का आंसर जो ए है, 161 का आंसर डी है, 162 का आंसर बी है, 163 का आंसर डी है, 164 का डी है, 165 का बी है, 166 का डी है, 167 का बी है, 168 का जो है वो डी है, 169 का सी है, 170 का देख लीजिएगा, ये दोबारा रिपीट हो रहा है सिट्रिक एसिड वाला। 171 का आंसर जो है वो सी है, 172 का आंसर ए है, 173 का आंसर जो है वो बी है, 174 का आंसर सी है, 155 का आंसर बी है। विटामिन बी कम्प्लेक्स में शामिल होते हैं। नेक्स्ट पेज पर। तो इसका आंसर जो है वो ए है। 177 का आंसर जो है वो ए है, 178 का आंसर ए है, 179 का जो है ए है, 180 का जो है बी है, 181 का ए है, 182 का जो है वो डी ऑप्शन है, 183 का डी ऑप्शन है, 184 का बी है, 185 का सी है, 186 का सी है, 187 का ए है, 188 का सी है, 189 का सी है, 190 का जो है डी ऑप्शन है, 191 का जो है सी ऑप्शन है। ज़मीन की सतह से 85 से 1 किलोमीटर तक क्या मौजूद होता है, इसका आंसर जो नेक्स्ट पेज पर। तो इसका आंसर जो है वो डी है। 193 का आंसर डी है, 194 का आंसर बी है, 195 का बी है, 196 का सी है, 195 का बी है, 198 का डी है, 199 का ए है, 200 का जो है ए है, 201 का जो है सी है, 202 का ए है, 203 का बी ऑप्शन है, 204 का सी डी ऑप्शन है, 205 का जो है वो बी ऑप्शन है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुतअद्दिल कौन सी वजह है ग्लोबल वार्मिंग की? तो ये ऑप्शन आई आर ज़मीन की सतह से खारिज होने वाले रेडिएशन का जज़ब होना ग्लोबल वार्मिंग की वजह है। 207 का ए है, 208 का डी है, 209 का डी है, 210 का सी है, 211 का जो है देख लीजिएगा। उसके बाद जो है 212 का जो है ए है, 213 का जो है वो सी है, 214 का बी है, 215 का जो है वो सी है, 216 का ए है, 217 का डी है, 218 का ए है, 219 का डी है। पानी के आर्जीपन को पानी के आर्जी सतह को किस तरह दूर किया जा सकता है, इसका नेक्स्ट पेज पर। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है। 221 का जो है बी है, 222 का जो आंसर देख लीजिएगा, 223 का जो है आंसर ए है, 224 का आंसर बी है, 225 का आंसर ए है, 226 का आंसर सी है, 227 का आंसर ए है, 228 का आंसर जो है वो आप देख लीजिएगा, 229 का जो है वो बी है। उसके बाद 230 का आंसर ए है, 231 का आंसर जो है वो बी है, 232 का आंसर जो है सी है, 233 का आंसर जो है
वो सी है। 234 का आंसर बी है। 235 का आंसर बी है। 236 का जो आंसर है वो डी है। उसका 237 यूरोप की तैयारी मरहल पर मुश्तमिल होती है, तो उसका आंसर जो है वो बी है। 238 का आंसर ए है। 239 का आंसर ए है। 240 का आंसर डी है। 241 का जो है आप देख लीजिएगा। 242 का जो है ए है। 243 का जो आंसर बी है। 244 का आंसर सी है। 245 का सी है। 246 का बी है। 247 का डी है। 248 का सी है। 249 का बी है। 250 का डी है। 251 का ए है। 252 का जो है वो बी ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग की मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, इनको अच्छी तरह करें। उम्मीद है कि आपकी 12 की 12 एमसीक्यूज इसमें से आ जाएगी। 5 से 6 एमसीक्यूज हैं जिनको निशान नहीं लगाए हुए, तो वो जो है आप बुक में से देख लीजिएगा। बाकी गेस्ट पेपर जो है 10th क्लास केमिस्ट्री गेस्ट 2023 बाय एचबीएस एजुकेशन लिखेंगे तो आपको मेरा जो है गेस्ट पेपर नज़र आ जाएंगे। तमाम बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।